Good morning students. Today we will discuss the various sources of the Indian Constitution. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत पढ़ेंगे. सोर्सेज होते हैं स्रोत कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, किसने बनाया है और कहाँ कहाँ से सोर्सेज जो हैं वो लाए हैं. चैप्टर 1 है आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन एज बिलो, दिए गए हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ साथ में आपको इसको समझाया भी गया है कि सोर्सेज क्या होते हैं और कहाँ से आए हैं. फर्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फर्स्ट सोर्स, वेरी फर्स्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो एक ब्रिटिशर्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे इंडियंस के लिए, उसमें से कुछ स्रोत जो हैं, कुछ सोर्सेज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अडॉप्ट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेनली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसलिए इसको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ज़्यादातर सोर्सेज जो मिले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल किए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं. द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द फेडरल स्कीम, इसमें कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, वो है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स ऑफ द फेडरल स्कीम. जैसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था हमारे देश में फेडरल स्कीम जो है, अभी जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और सिस्टम में, वो यहाँ से लिया गया है. ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी की जो पावरें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है. एमरजेंसी पावर्स, हमारे देश में जो 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं. बट टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, जो इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है और इंटरनल इमरजेंसी, हमारे देश में 3 इमरजेंसी जो लगती हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं. तो सेकंड सोर्सेज आता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले होते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ से भी लिया गया है. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो उन्होंने कुछ इसमें शामिल किया है, जो उन्होंने अपने सोर्सेज लगाए हुए हैं, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है और उसको जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ अनदर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स इंसेप्शन, मीन्स जब से इसकी शुरुआत हुई है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स. अब आप देखते हैं कि कई बार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक अमेंडमेंट कर दी गई है. 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स इसमें हो चुकी हैं सेवरल टाइम्स में. एंड मैनी मोर एक्ट्स आर आल्सो पास्ड, और बहुत से नए एक्ट्स जो हैं वो भी इंडियन पार्लियामेंट ने पास किए हैं. और दिस इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस. कुछ जो प्रोविज़न्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं वो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस से लिए गए हैं. फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स जो विदेशी संविधान हैं, जो दूसरे कंट्रियों के संविधान हैं, जो दूसरी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वहाँ से लिए गए हैं. फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू incorporate the best features of foreign constitutions in the Indian Constitution. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने बेस्ट कोशिश की गई है कि जो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सबसे बेस्ट उनको लगा, बेस्ट फीचर्स जो लगे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने शामिल किए हैं. फॉर इंस्टेंस द रूल ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर इंस्टेंस के लिए, जैसे रूल ऑफ लॉ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है.
सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में जो है ये भी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से है। पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो आज हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मॉडल चलता है जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। दिस सिस्टम इज़ आल्सो borrowed from the British constitutions adopted for Indian from the British constitution। तो जो इंडियन के लिए अडॉप्ट किया गया है ये फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इसके अलावा अब सेकंड जो कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है, जो वेरी बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल होता है, इट इज़ द, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको साथ साथ में। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल मीन्स एंड इंट्रोडक्शन, जब प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन होती है, एक प्रीफेस होती है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुए हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके अलावा थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कुछ प्रोविज़न जो हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं। आवर फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कनाडा। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, जो जैसे मैंने बताया आपको कि डिवीज़न ऑफ पावर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग हैं। इसके लिए वैसे आप अलग से हमारा चैप्टर भी है फेडरलिज्म, उसमें हम क्लियर करेंगे इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको अडॉप्ट किया गया है। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। लाइक कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स। अब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आप देखते हैं कि ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने इस पूरी तरह से फेडरल भी अडॉप्ट नहीं किया है। वो जैसे कनाडा में है उस तरह का हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। एंड हैव गिवन रेजिड्यूरी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे देश में जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं, मतलब जो डिवीज़न करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावरें डिवाइड करने के बाद जो पावरें बचती हैं, दैट पावर्स आर रिकॉर्डेड एज रेजिड्यूरी पावर्स। उनको रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो जाना जाता है, कहते हैं। उसके बाद है फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड से के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है, वी हैव टेकन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे देश में, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को या लोकल बॉडीज़ को, दैट आर आल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रोविज़न है द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हो गया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसने जो ड्राफ्टिंग की हुई है, दैट वाज नोन एज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड वाज सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सबमिट किया गया, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। बट वाज अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इंडिया को ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को दे दिया था, मतलब, और इंडियंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। वाज एन इनवैल्यूएबल सोर्स। तो ये एक बहुमूल्य जो है वो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिफ्थ है जुडिशियल डिसीजंस। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जुडिशियल डिसीजन। आप देखिए जुडिशियल डिसीजंस कौन से होते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं, वो जजेस क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो डिसीज़न लिए जाते हैं जजेस द्वारा,
दैट वाज नोन एज जुडिशियल डिसीजंस। इंडिया हैज़ एन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसे आपको पता है इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट आता है। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे देश में। तो वो जो जुडिशियल पावर अपनी दिखाती हैं, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो भी एक जो उसमें डिसीज़न लिया जाता है दैट इज़ रिगार्डेड एज जुडिशियल डिसीज़न। उनको जुडिशियल डिसीज़न कहते हैं। दे गिव वैल्यूएबल जजमेंट्स विच एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। तो ये था बच्चों सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं। ये मेन सोर्सेज हैं, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझा दिया है।